हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है राजेश एक्सपोर्ट्स की। तो उनका 400 जीबी के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अभी इनके ऊपर 15.1 लाख करोड़ के फेक रेवेन्यू का केस चल रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें चल रही है। इन्होंने बोला है हमको 15 दिन का टाइम दो, हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे और उसके बाद में इस केस को खत्म करो। ये गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम में आते थे, वहां से भी इनको निकाला जा रहा है। बाकी आरबीआई वाले नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहां पर फॉरेन इनफ्लो देखने को मिलेगा। अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो कहा जा रहा है 45 से 80 बिलियन डॉलर तक का फॉरेन इनफ्लो हमको देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट एस्टिमेट कर रही है 50 बिलियन डॉलर का तो इनफ्लो आएगा ही, और 25 से 30 बिलियन डॉलर और आ सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट का एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है जहां पर बहुत अलग अलग तरीके के बेनिफिट दिए जा रहे हैं, टैक्स बेनिफिट अलग अलग, कि आओ बाहर के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो। बाकी इंडिया वाले फिर से ब्लूमबर्ग के ग्लोबल इंडेक्स में रीअप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। अगर उसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक बड़ा लेवल ऑफ फॉरेन कैपिटल का एक्सपोजर देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया के अंदर मान लो ना इंडेक्स फंड है, अगर आप निफ्टी 50 के अंदर आ गए तो आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलती है। वैसे ही कुछ मान के चलो यहाँ पर है कि अगर आप इनके में आओगे तो बहुत सारी जगह पे एक्सपोजर के अंदर आ जाओगे। बाकी इंडियन बैंक्स के अंदर एटीएम कैश क्रंच का इशू आ रहा है, मतलब वहां पर पैसे नहीं मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर टियर 2 टियर 3 सिटी की बात करके चले तो एटीएम में कैश शॉर्टेज ही देखने को मिलती है। सीएटीएमआई ने 100 करोड़ का कॉम्पनसेशन बोला था बैंकिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर लॉस देखने को मिल रहा था। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं मार्केट्स की बात करके चलूं तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिव दिखाई दी है, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव दिखाई दी है, और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट सबसे तेज बढ़ रही थी वो भी सबसे तेजी से गिरती हुई दिखाई दी है। साउथ कोरियन स्टॉक मार्केट 9% क्रैश करी है, ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई है। सैमसंग जो स्टॉक मार्केट का एक बड़ा पोर्शन मतलब 42% रखता है, वो 8.6% घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसका रीजन क्या है कि अभी कलेश फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मंडे ही होता है सब कुछ आपको मंडे से पहले ही देखने को मिलता है। क्या ट्रेंड है पता नहीं। बाकी टीसीएस की बात करके चले 32% उनके शेयर्स 2026 के अंदर घटते हुए दिखाई दिए है। बेसिकली पूरा आईटी सेक्टर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, और ये ग्लोबल लेवल के ऊपर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्योर फूड्स की बात करके चलूं तो वो अपना आईपीओ निकाल रहे थे, मार्केट कंडीशन के चलते उन्होंने तो रोक दिया है। बहुत सारी कंपनीज है पिछले, अगर आप न्यूज को हफ्ते से फॉलो कर रहे हो, जो आईपीओ निकाल रही थी अब रोकती हुई दिखाई दे रही है। फ्लिपकार्ट ग्रुप का तो हमने देखा ही, और भी बहुत सारी कंपनीज है। क्या जेप्टो का आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। बाकी स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है, चाइनीज इन्वेस्टर के लिए उसको बैन कर दिया गया है, तो चाइना हांगकांग के जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट स्पेसएक्स की वेबसाइट हांगकांग शंघाई के अंदर तो खुल भी नहीं रही, एरर मैसेज आ रहा है। स्पेसएक्स जिन्होंने 18.7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया 2025 के अंदर, एडजस्टेड एबिटा 6.6 बिलियन डॉलर का रहा, अब उनका आईपीओ आ रहा है और अच्छा ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। तो उम्मीद यही है आईपीओ अच्छा जाएगा। बट यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 30% उनके लिए रिजर्व किया गया है। नॉर्मली ये नंबर 5 से 10% होता है, यहाँ पर 30% है। ये हमने पहले भी बात करी थी, क्योंकि ये पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, वही एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दी है। बाकी वीडियो से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप का बटन भी दबा दो भाई। हाइप का बटन दबाते हो तो ज्यादा व्यूज आते हैं हमारे, ये मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो हाइप का बटन दबाया करो ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर हमारी वीडियोस को थोड़ा सा पुश करे। इसके अलावा मूनशॉट एआई की बात करके चले तो $2 बिलियन रेस कर रहे हैं 30 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर, जहां पर बाकी जो एआई कंपनीज है वो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन के ऊपर बातें कर रही है। मूनशॉट वाले इतने कम वैल्यूएशन के ऊपर है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी बबल बन रहा है तो चाइनीज कंपनीज उस बबल में क्यों नहीं फंस रही है। फंसनी चाहिए ना। मूनशॉट वाले किमी के ऊपर काम कर रहे हैं। किमी 2.6 इज वेरी गुड। मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर चैट जीपीटी ओपन एआई वाले $1 ट्रिलियन में बैठे हैं तो 500 बिलियन पे तो ये भी होने चाहिए बेयर मिनिमम। और ये बबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। बाकी हरदीप पुरी जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है 80 दिन का ऑयल अभी हमारे पास में पड़ा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास में स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत कुछ पड़ा है। अभी कलेश रुक नहीं रहा ना, तो ये टेंशनें देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आई थी आज से कुछ 15-20 दिन पहले, हमने न्यूज में भी कवर करी थी, जहां पर यही कहा जा रहा था अगर ये कलेश लंबा चलता है तो उसकी वजह से इंपैक्ट्स बड़े लेवल पे आते हुए दिखाई देंगे। देखो, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, और आपका महीने का खर्चा मान लो 5,000 रुपए, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। जब वो 10,000 रुपए रह जाएगी ना, फिर आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो चीज कम हो जाती है ना, तो बहुत सारे नए नए रूल्स जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह चीजें होती है, वो शायद अप्लाई होती हुई दिखाई दे। बट होपफुली सब कुछ सही हो जाए, उम्मीद तो सबके सब यही कर रहे हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स को $70 मिलियन का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है अर्जेंटीना का जो पहला एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है, और सबसे बड़ी बात यह है
कि अभी अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जहां पर 10 मिलियन टन एलएनजी इंडिया को 2027 से वो सप्लाई करेंगे। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक काम भी मिला है अडानी ग्रुप को। अब कोई कह सकता है इसके ऊपर पॉलिटिकल ये था वो था, बट मिल गया है। अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करके चलूं तो अभी रिसेंटली सिलेंडर के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी रिपोर्ट कह रही है कि 700 रुपए का उनको लॉस हो रहा है। तो अगर हम स्केर्सिटी को कम करेंगे, बाहर से माल आराम से आता चला जाएगा, तो ये लॉसेस सब कुछ बैलेंस आउट होते हुए दिखाई देंगे। एलआईसी की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 57,419 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर 19.25% का ये राइज है। यहाँ पे इनका सॉल्वेंसी रेशियो भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, 2.35 पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। मतलब अच्छी कैपिटल पोजीशन पे पहुंच गए हैं। एलआईसी कुछ टाइम से उन चीजों में ध्यान दे रहा है जहां पर हाई मार्जिन के ऊपर काम करा सके और पार्टिसिपेट भी ना करना पड़े। बाकी अमेजॉन की बात करके चले तो उनके सीईओ का कहना है कि अमेजॉन टारगेट कर रहा है इंडिया का नंबर 1 क्विक कॉमर्स प्लेयर बनने का, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास जिस लेवल का कैपिटल है वो डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, कस्टमर का बहुत फायदा होने वाला है। जेप्टो का आईपीओ कोशिश करेंगे पूरा पूरा कि निकाल दो, मार्केट कंडीशन खराब है कुछ भी, क्योंकि अभी बहुत मारकाट होने वाली है। ब्लिंकिट वाले तो आईपीओ निकाल चुके हैं तो इतनी उनको टेंशन नहीं है। जेप्टो मतलब एटर्नल्स की बात कर रहा हूँ। बिग बास्केट वाले या बाकी जितने भी प्लेयर है वो सबके सब अब डबल डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट डबल डाउन करता हुआ दिखाई देगा। तो डबल डाउन का मतलब क्या है? ऑफर्स। ऑफर्स का मतलब क्या है? अपने को माल सस्ता मिलेगा। तो सारी ऐप्स को फोन में इंस्टॉल करके रखो, सब पे चेक करो, जहां पे सस्ता पड़ रहा है वहां से लो। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट नेगेटिव दिखाई दी है, आईटी सेक्टर नीचे जाता हुआ दिखाई दी है, ऑयल वाली चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी है, करेंसी हमारी टूटती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ पे हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।